किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की इस दुनिया में। कोई तुर फिश फार्मिंग से मैं पुष्पक राठिया आपको बहुत सारी मछलियों पर जानकारी, छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहता हूं और कोशिश करता हूं आज की वीडियोस का जो मेन टॉपिक्स है कि अमोनिया कैसे क्रिएट होता है फिश फार्मिंग की इंडस्ट्री में। चाहे आप बायोफ्लॉक सिस्टम्स की बात करें, चाहे पॉन्ड कल्चर की बात करें, चाहे आप नर्सरी की बात करें, तो इनमें मछलियों के कारण से जो है टैंक में अमोनिया क्या कैसे पैदा होता है और उसे क्या क्या इफेक्ट होते हैं और अमोनिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब अमोनिया आपकी टैंक में बढ़ेगी तो मछलियों को उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पे कई लोग इंग्लिश में पूछते हैं कि सर हाउ कैन कंट्रोल अमोनिया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अमोनिया इन फिशेस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेके आते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन पर मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर कर पाऊँ। तो हाउ कैन टेस्ट अमोनिया से लेकर के हाउ कैन कंट्रोल अमोनिया तक, इन सभी टॉपिक्स पे आज चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको दे पाऊँ। हालांकि स्क्रिप्टेड नहीं रहता तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है और कुछ चीज़ें नहीं ऐड हो जाती है। तो चलिए हम आप इस वीडियो पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बोल दूं कि नए आए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी आप उसे जरूर दबा दीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो छोटा सा एक कमेंट्स मेरे लिए बिल्कुल छोड़ दें। साथ में यदि आपको लगता है कि फिश फार्मिंग की बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है तो आप अपने किसी मित्र को, किसी अपने को बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक आपसे चर्चा करते हैं मछली पालन की ढेर सारी जानकारियों। जैसे कि आज आपका थंबनेल है, वीडियो का मेन टॉपिक्स है कि टैंक में अमोनिया बनती कैसे और हाउ कैन कंट्रोल अमोनिया। तो सबसे पहले हाउ कैन कंट्रोल अमोनिया से पहले हम ये जान लें कि टैंक में अमोनिया जब बनता है तो समझ में कैसे आएगा कि आपको टैंक में अमोनिया बन गया। नॉर्मली बहुत सारे दोस्त हैं जो बायोफ्लॉक सिस्टम्स में अमोनिया टेस्ट किट के थ्रू इसे टेस्ट करते हैं और पॉन्ड फार्मिंग में तो ऐसे बहुत कम किसान हैं जो ये अमोनिया को टेस्ट करते हैं, जो एकदम हाई डेंसिटी में फार्मिंग करते हैं, मात्र वही जो इस पर टेस्टिंग का काम करते हैं। तो जिनको टेस्ट करते हैं उनको पता चलता ही चलता है, लेकिन जो टेस्ट नहीं करते या आपको टेस्ट करने से पहले पता चल जाए तब आपको कैसे पता होगा। तो जब बायोफ्लॉक सिस्टम में आप स्लज रिमूव करते हैं, डेली थोड़ा सा पानी जब ड्रेन आउट करते हैं तो ड्रेन आउट करते टाइम वहाँ खड़े होकर पानी की स्मेल को लेने का प्रयास कीजिए। पानी से आपका सल्फर की बहुत सारी स्मेल आएगी, एक गंधक से स्मेल आएगी, जैसे माचिस की तीली जलती है तो जो स्मेल आती है कुछ इस तरीक़ा से आपको स्मेल आएगी। जब आपको ऐसा स्मेल आने लगे तब आप समझ लीजिए कि आपके टैंक के नीचे जो है स्लज बनने लगा है और उसी का ये खुशबू है। दूसरी चीज़, जब आप ये पानी छोड़ते हैं तो हमारा जो चेंबर बना होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, वहाँ चेंबर में दूसरे दीवार से टकराने पर बहुत सारे झाग बनने लगते हैं। जब ये झाग बनने लगे स्लज रिमूव करते वक्त, तब भी आप समझ लीजिए कि आपके टैंक में नीचे जो है स्लज बन रहा है, अमोनिया जो है बढ़ने लगा है, या अमोनिया आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ये पहला चीज़। दूसरी बात है, जब भी आपके टैंक में अमोनिया हाई होगा मछलियाँ आपकी फीडिंग करना बंद कर देंगी। सबसे पहले ये एक सबसे पहला लक्षण है। दूसरी चीज़, मछली जो है एकदम स्ट्रेस फिश करने लगेगी, मछली चारों तरफ टैंक के राउंड राउंड घूमने लगेगी। तो नॉर्मली दो ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हो। जब आपका अमोनिया एकदम हाई हो जाएगा, तब जब आपका एरिएशन ऑन रहेगा, आप टैंक के पास जाएंगे तो भी आपको एक गंधक वाली स्मेल जो है थोड़ी सी सुनाई देगी, जैसे कि गटर जो बहुत सड़ा हुआ नाली रहता है उसमें से एक तीखा स्मेल निकलता है, कुछ इस तरीके से आपका होगा। तो इन तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कैसे आपके टैंक में अमोनिया बढ़ रही है। ये मैं टेस्ट करने से पहले की बात बता रहा हूँ। कई साथी रेगुलर टेस्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं अमोनिया को रेगुलर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अमोनिया को आप वीकली या हर 3 दिन इस तरीक़े से आप टेस्ट कर सकते हैं। जब आपका अमोनिया 1 ppm से हाई हो तब आप रेगुलर यूज कीजिए, रेगुलर चेक कीजिए। लेकिन आपका अमोनिया जब 0 या 0.25 रहता है तो आपको 1 हफ्ता तक टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल ये उठ सकता है कि यदि हम 1 सप्ताह तक टेस्ट ना करें, अचानक हमारे अमोनिया बढ़िया, तो ये हो सकता है आज आपका 1 ppm है, कल 4 हो सकता है, परसों 8 हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अमोनिया जब यदि आपका हाई 8 ppm तक रहे और ये कंटिन्यू आपका जब तक 1 सप्ताह से ऊपर ना हो, 15 दिन से ऊपर ना हो, तब तक मछलियों में मोर्टलिटी नहीं आती। एकदम अचानक से अमोनिया हाई हो जाने से आपकी मछलियों को उतना कुछ नुकसान होता नहीं है। तो आप अमोनिया को लेकर के उतना चिंता ना करें, इसमें आपको बहुत सारा बैकअप का टाइम मिलेगा, हफ्ता दिन का समय मिलेगा। तो आप अमोनिया को डेली टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे हमारे खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि सबसे महंगी जो किट आती है वो अमोनिया और डिजॉल्व ऑक्सीजन का होता है, तो इन दोनों में बहुत अधिक हमारा खर्चा होता है। ये हिडन कॉस्ट है फीडिंग के अलावा, जिसे लोग कई बार देख नहीं पाते। चलिए, ये हो गया टेस्टिंग का। टेस्टिंग तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के थ्रू, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। आप चीज़ों को देख करके समझ जाएगा, बहुत आसान है टेस्ट करना। अब बात करते हैं कि अमोनिया जो है नॉर्मली बनता क्यों है। ये अक्सर ये सवाल कई लोग मेरे से पूछते हैं, जो लोग मछली पालन में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली आप ऐसा समझ लीजिए, यदि आपने मछली डाली हुई है तो मछली जैसे ही खाना खाएगी
वो अपना वेस्टेज बाहर निकालेगी, चाहे चमड़ी के थ्रू स्लज निकालेगी, चिपचिपा पदार्थ निकालेगी, या फिर यूरिन करेगी, या फिर लेटरिन करेगी, या फिर जो बचा दाना हम डालते हैं उसको पूरा नहीं खा पाएगी, तो वो दाना जाके नीचे बैठेगा। ये सारे चीज़ जो है आपके टैंक में अमोनिया क्रिएट करते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है मछलियों के जो वेस्टेज है या फीड है उनसे आता है, क्योंकि फीड में प्रोटीन रहता है और फीड जो है अमीनो एसिड में टूटता है, और अमीनो एसिड धीरे से जो है लास्ट उसका प्रोडक्ट जो है आपका अमोनिया है। तो हर एक ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं अपने वेस्टेज को अमोनिया के थ्रू बाहर निकालते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो आपकी टैंक में मछलियाँ हैं यानी कि अमोनिया बनेगा ही बनेगा। आप उसे लाइफ टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए आपको उसमें अलग अलग चीज़ें जो है ऐड करनी पड़ेगी ताकि आप उसको मेंटेन रख सकें। ठीक है, तो ये आपका अमोनिया इस तरीके से क्रिएट होता है। अब बात आई कि अमोनिया को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ और ज़रूरी बात, कई मित्र टैंक में अमोनिया बढ़ने से फीडिंग को जो है रोक देते हैं। ये सही तरीके नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मछली पालन करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि हमें कम समय में मछलियों को बड़ा करना है। तो आप फीडिंग को पूरी तरीके से बंद ना करें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अमोनिया कंट्रोल करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। लास्ट फाइनली जो तरीका रहेगा वो आखिरी तरीका रहेगा। आखिरी तरीके से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। या तो हो सकता है आपके टैंक में फ्लॉक अच्छे से नहीं बन रहा है, अमोनिया बढ़ने का मेन रीज़न यानी कि बैक्टीरिया कल्चर अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि आप जो फीड देते हैं वो सूखा सूखा खिलाते होंगे, उसमें बहुत सारा डस्ट होता होगा और वो डस्ट छूट करके जाता होगा। तीसरा चीज़ आपका ये हो सकता है कि मछलियाँ आपकी जितनी खा रही हैं उतना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। पांचवा आपका मेन जो कारण है वो आपका CN रेशो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो आपको इन चीज़ों को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अमोनिया इन चीज़ों के कारण इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो CN रेशियो से आप अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू के जो शुरुआती दिन होते हैं, शुरू के 15 दिन या 20 दिन, इसमें आप कल्चर को सेट होने में समय लगता है, तो आप इस दरमियान आपकी अमोनिया इंक्रीज होती है, तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें, धीरे से आपका ये सेट हो जाएगा। आपको अचानक से हड़बड़ी में बहुत अधिक मोलासिस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जितना हम फीडिंग कराते हैं उसका 5% जो है मोलासिस काफ़ी होता है कल्चर लेने के लिए। और ये जो मोलासिस है शुरू के 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं जब आपका कल्चर सेट होता है, और जैसे आपका कल्चर सेट हो गया तो नॉर्मली फीड में मोलासिस ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि 40%, कुछ लोग 10%, कुछ लोग 15%। प्रैक्टिकली ज़मीन की बात ये है कि जहाँ आपका अमोनिया एक बार सेट हो गया तो आपको मोलासिस ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये आपका 1 महीना या 2 महीने बाद दोबारा ऐसा सिचुएशन आएगा कि फिर से आपका अमोनिया इंक्रीज होने लगेगा, तो फिर से आप थोड़ा सा CN रेशो को मेंटेन कर दीजिए, फिर से आपका जो है अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बार बार मोलासिस खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो प्रोबायोटिक्स है ये मेनली कारण है कि अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे अस्त्र हैं, और बहुत से लोग प्रोबायोटिक मार्केट में बेचते हैं, तो आप उनमें से देख लीजिए जिसका कल्चर आपको अच्छा लगता है आप उसका प्रोबायोटिक बाई कीजिए, परचेस कीजिए। ज़रूरी चीज़ें, प्रोबायोटिक बहुत महंगे में आते हैं, किसी का 500 रुपये के जी है, किसी का 1000 रुपये के जी, किसी का 2000 रुपये के जी है, तो बहुत महंगी है प्रोबायोटिक। और नॉर्मली प्रोबायोटिक बेचने वाले क्या बोलते हैं कि एक पैकेट को एक टैंक में आप डाल दीजिए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपका खर्चा बढ़ा देगा। आपको क्या करना है, उस प्रोबायोटिक को लेकर के आपको FCO बनानी है, और FCO को आपको कोशिश करनी है कि 24 घंटा से 48 घंटा बाद उसे यूज करें, पूरा का पूरा यूज कर लें। जो आप FCO को लंबे समय तक रखते हैं, हम पहले रखा करते थे, तो इससे जो है कल्चर ख़राब होता है, FCO जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो लगभग ख़त्म हो चुका होता है, और बहुत सारे ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो डेड हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप FCO ऐसा इतना तैयार करें जितने को आपकी रिक्वायरमेंट है, और जितना आपका FCO तैयार होगा उसे आपको यूज कर ही लेना है। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको CN रेशो पर डिटेल जानकारी दूंगा उस वीडियो में, और कोशिश करता हूं कि आप अमोनिया कंट्रोल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दें, और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवाहर।